सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतले विसकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव वांश पूज भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी तत्व का स्वरूप बता रहे हैं कि हे जीव, जगत में क्या है क्या उपादेय है। हे उपादेय को समझो, हे उपादेय को जाने बिना कल्याण होने वाला नहीं है। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी अध्यात्म के ज्ञाता थे, सिद्धांत के ज्ञाता थे, समय सार प्रवचन सार पंचाष्टिकाय की टीका लिखी। उन्होंने खूब उसमें अध्यात्म भरा और अध्यात्म भरने के बाद उन्होंने एक ग्रंथ चरणानुयोग का भी लिख दिया। बदामी लाल जी एक ग्रंथ उन्होंने चरणानुयोग का भी लिख दिया। चरणानुयोग लिखने की क्या आवश्यकता थी? चरणानुयोग लिखने की क्या आवश्यकता थी? चरणानुयोग नहीं लिखते, अध्यात्म लिखते थे। राजू भाई डीजल वाले, समझो, अध्यात्म लिखने के बाद चरणानुयोग लिखने की क्या आवश्यकता थी? चरणानुयोग की भी आवश्यकता है। चरणानुयोग है नहीं है, चरणानुयोग है नहीं है, यह बताने के लिए उन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ लिखा। यदि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नहीं लिखते तो आज मनसुख लाल जी कहते कि देखो अमृतचंद्र स्वामी ने मात्र अध्यात्म ही कहा है, चरणानुयोग नहीं कहा ना। चरणानुयोग है, चरणानुयोग है नहीं है। हे क्या होता है, उपादेय क्या होता है, यह समझने की बहुत गहरी व्याख्या है। वस्तु है नहीं होती, वस्तु उपादेय नहीं होती। हे उपादेय का व्याख्यान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा होता है। पंडित जी, शास्त्री जी, तुम क्या करते हो? पढ़ाते हो ना? तुम किसको पढ़ाते हो? छोटे से बच्चों को कि बड़े बच्चों को? बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते ना। सुनो शास्त्री जी, तुम बड़े बच्चों को पढ़ाते हो
स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हो, तुमसे बोला जाए कि तुम एक काम करो, शास्त्री जी अजित भाई बोल रहे हैं कि कल से तुम हमारे घर में आ जाना झाड़ू लगाने के लिए। समझ रहे ना शास्त्री जी, तुम इनके घर में झाड़ू लगाने जाओगे कि नहीं? नहीं जाओगे। क्यों? क्यों नहीं जाओगे? समझ रहे ना? क्यों? क्योंकि मैं बड़ा काम करता हूँ, मैं छोटा काम करने क्यों जाऊँगा? जब मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं मास्टर हूँ, टीचर हूँ, मैं क्यों किसी के घर में झाड़ू लगाने जाऊँ? झाड़ू लगाने का काम मेरा नहीं है, झाड़ू लगाना मेरे लिए हे है, झाड़ू लगाना मेरे लिए हे है। और वही अजित भाई, वो तुम्हारे यहाँ वो आता ना बिटला भाई, क्या बोलते बिटला भाई, समझ रहे ना? उस बिटला भाई से बोलना कि कल से हमारे घर में झाड़ू लगाने आ जाना। क्या बोलेगा वो? आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि झाड़ू लगाना उसके लिए हे नहीं है, झाड़ू लगाना उसके लिए हे नहीं है, उसके लिए तो वह चीज़ उपादेय है। संदीप भाई समझना। इसलिए शुभोपयोग जो है, शुभोपयोग जो है वो हे नहीं है, शुभोपयोग हे नहीं है, शुभोपयोग भी उपादेय है। और शुभोपयोग की उपादेयता दिखलाने के लिए आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी ने यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखा है। शुभोपयोग, शुभोपयोग हे होता तो उन आचार्य भगवंत अमृतचंद्र स्वामी जो अपनी निज आत्मा में लीन थे और प्रवचन सार की टीका करते हुए क्या लिखते हैं? परमानंद सुधारस पिपासिता नाम हिताय भव्या नाम। मनसुखलाल जी लिखा कि नहीं लिखा? परमानंद सुधारस पिपासिता नाम हिताय भव्या नाम। मैं प्रवचन सार की टीका क्यों लिख रहा हूँ? जो परमानंद सुधारस के पिपासु हैं, जो परम आनंद के प्यासे हैं, उनके और भव्यों के हित के लिए मैं टीका लिख रहा हूँ। और यहाँ पर श्रीपाल जी की कावत जी, वहाँ पर उन्होंने क्या लिखा कि परमानंद, जो परम आनंद अपनी आत्मा के आनंद को लेना चाहते हैं, वह मुमुक्षु लोग इस प्रवचन सार की टीका को पढ़ें। और जो अपने हित को नहीं चाहते उनके लिए मैं टीका लिख ही नहीं रहा हूँ, मैं उसके लिए टीका नहीं लिख रहा हूँ। और यहाँ पर भी आचार्य भगवान ने ग्रंथ लिखने का प्रयोजन जब लिखा, गाथा नंबर 3 में देख लो पदामी लाल जी, गाथा नंबर 3 में क्या लिख रहे हैं आचार्य भगवान? पुरुषार्थ सिद्धि उपायो हम। मैं पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय लिखता हूँ। किसका उपाय लिखता हूँ? पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय लिखता हूँ। और पुरुषार्थ कितने होते हैं बताओ? पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4 पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जी चारों के चारों पुरुषार्थ मनसुखलाल जी शुभोपयोग रूप हैं कि शुद्धोपयोग रूप हैं? बोलो ना। चारों पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थ तीन जो पुरुषार्थ हैं वह शुभोपयोग रूप है, और चौथा पुरुषार्थ जो है वो शुद्धोपयोग रूप है। लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवान ने चारों पुरुषार्थों की व्याख्या कर रहे हैं। इसका मतलब है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ होते हैं। संदीप भाई 4 पुरुषार्थ होते हैं। और जब तुम 3 पुरुषार्थ पर पार पालोगे, जब तुम्हारा चौथा पुरुषार्थ कार्यकारी होगा, 3 को छोड़ करके चौथे को पकड़ोगे तो पकड़ में आने वाला नहीं है। 3 सीढ़ियाँ हैं, 3 सीढ़ियाँ हैं।
और 3 सीढ़ियों पर यदि तुम क्रम से चढ़ोगे माताओं, क्रम से चढ़ोगे तो तुम ऊपर मोक्ष पुरुषार्थ पर भी पहुंच जाओगे, और यदि छलांग लगाओगे तो गिर पड़ोगे सो मुंह टूट जाएगा। अंकेश भाई शास्त्री जी, सत्य है कि नहीं? छलांग लगाओगे सो गिर पड़ोगे, और गिर पड़ोगे सो दांत पूरे बाहर आ जाएंगे। इसलिए क्रम जो है वह क्रम से ही चलना पड़ेगा। हितेश भाई, क्रम का उल्लंघन होगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा। सुदीप भाई, क्या हो गया तुम्हें? जी संदीप बता रहा था, बोले वो तो नए नए कपड़े पहन के घूम रहे थे। सुदीप भाई, नए नए कपड़े पहन के क्यों घूम रहे थे तुम? ससुराल में जाने के लिए। देखो, ससुराल में जाने के लिए, समझना, ससुराल में जाने के लिए ये सुदीप जो बैठा नए नए कपड़े पहन के घूम रहा था। सुदीप भाई, तुम्हें क्यों ससुराल जाने की आवश्यकता पड़ी? अपनी आत्मा में चले जाते ना तुम, अपनी आत्मा में चले जाते तो ससुराल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन वह आत्मा को छोड़ करके और ससुराल में घूम रहा नए नए कपड़े पहन के। संदीप भाई, तुमने समझाया नहीं उसको? तुम भी जाते हो। देखो, ससुराल में जाना पड़ा किसके लिए? काम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए। हम आत्मा में नहीं जा पा रहे थे। हितेश भाई, सत्य है कि नहीं है? हम आत्मा में नहीं जा पा रहे थे, आत्मा को नहीं पकड़ पा रहे थे, आत्मा की सिद्धि नहीं हो रही थी, इसलिए हमें ससुराल में जाना पड़ा काम पुरुषार्थ के लिए। तो आचार्य भगवान काम पुरुषार्थ की व्याख्या करते हैं, लेकिन वही काम पुरुषार्थ है जो मोक्ष की सिद्धि कराए। वही काम पुरुषार्थ है, लेकिन वह काम पुरुषार्थ तुम्हारा मोक्ष की सिद्धि सुदीप भाई तभी कराएगा जब वह काम पुरुषार्थ भी आगम पूर्वक होगा। काम पुरुषार्थ भी आगम पूर्वक होगा। बोले काम पुरुषार्थ आगम पूर्वक? निमेश भाई, काम पुरुषार्थ भी आगम पूर्वक होता है? हाँ, काम पुरुषार्थ भी आगम पूर्वक होता है। आचार्यों ने हमारे काम पुरुषार्थ की भी व्याख्या की कि एक स्त्री, समझ रहे ना? देखो, आगम का व्याख्यान बड़ा विशाल है और आगम में सारा व्याख्यान दिया हुआ है। शादी करना भी धर्म है, सुदीप भाई, ससुराल में जाना भी धर्म है। समझ रहे ना? ससुराल में जाना भी धर्म है, लेकिन कैसे? नीति पूर्वक। तुम्हारी अजित भाई, एक दिन हमने अजित भाई से पूछा कि अजित भाई, जब तुम्हें सब कुछ ज्ञान हो चुका है तो तुम संसार में क्यों फंस गए? समझ रहे ना? संसार में क्यों फंस गए? सो पहले तो उन्हें थोड़ी सी मायाचारी की, बोली महाराज जी घर वालों ने फंसा दिया। अजित भाई, घर वालों ने फंसा दिया तो तुम उन नेमीनाथ के जैसे, नेमीनाथ को भी घर वालों ने फंसाया था, लेकिन वह अपना घोड़ा लेकर के भाग गए। समझ रहे ना? जो घोड़ा, श्रीपाल जी, जो घोड़ा संसार में फंसाने के लिए जा रहा था, वही घोड़ा मोक्ष के लिए कार्यकारी बन गया, मोक्ष के लिए प्रयोजनभूत बन गया। वही घोड़ा लेकर के नेमिनाथ जिस घोड़े को लेकर बारात में जा रहे थे, और उसी घोड़े को लेकर के गिरनार पर्वत पर चढ़ गए।
उसी घोड़े को लेकर के गिरनार पर्वत पर चढ़ गए तो इन्होंने दृष्टि बदल ली। इसलिए अजित भाई घर वालों ने नहीं फंसाया, घर वालों ने नहीं फंसाया। घर वालों ने फंसाया होता तो हमें भी फंसना चाहिए था। समझ रहे ना, सबको फंसना चाहिए था। किसके घर वाले छोड़ देते हैं? कोई नहीं छोड़ता, लेकिन जिसको वैराग्य होता है उसको छूटना पड़ता है। कोई छोड़ने वाला नहीं है अंकेश पंडित जी। लेकिन जब हम अपनी आत्मा के ध्यान नहीं कर पा रहे थे, आत्मा में नहीं जा पा रहे थे, तब भी हमारी दृष्टि जगत में ना भटके। हितेश भाई, हमारी दृष्टि जगत में ना भटके, जगत की नारियों पर हमारी दृष्टि ना जाए। और जगत की नारियों की दृष्टि हटाने के लिए हमने एक नारी के ऊपर दृष्टि रख ली। धर्म किया धर्म किया। संदीप भाई, धर्म किया कि अधर्म किया? धर्म किया ना। जगत से दृष्टि तो हटाई ना हमने, जगत से दृष्टि तो हटाई ना हमने। जगत की नारियों पर दृष्टि जा रही थी। अब देखो निमेश पंडित जी, सत्य बताना, मैं आचार्य नहीं करना, ठीक है ना। सत्य बताना। देखो मंदिर में बैठे हो, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब तुम्हारी क्या दृष्टि थी? देखो निमेश पंडित जी सीधे साधे, इसलिए अपन उनसे पूछ लेते हैं। निमेश पंडित जी बता दो, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, समझ रहे ना, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, जब तुम्हारी क्या दृष्टि थी? क्या बोले? निमेश पंडित जी, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, तुम शादी के लिए यहाँ वहाँ घूम रहे थे, तब तुम जो भी कन्या देखते थे तो मन में भाव आता था कि नहीं कि इससे मेरी शादी हो जाए? निमेश पंडित जी देखो, वचन से कहो चाहे ना कहो, लेकिन मन में तो आती थी बात। सत्य है ना? क्या बोल रहे अंकेश पंडित? सबकी जय है। देखो शास्त्री का बचाव कर रहा है। एक शास्त्री से पूछा ना, जो दूसरा शास्त्री उत्तर दे रहा है, बोले महाराज सबकी यही हालत है, सबकी यही हालत है। सत्य है, लेकिन सबकी यही हालत है। क्यों? क्योंकि जब तक शादी नहीं हुई थी संदीप भाई, जब तक शादी नहीं हुई थी, जब तक ऐसी दृष्टि रहती थी, कब मेरी शादी हो जाए, कब मुझे कन्या मिल जाए। जगत की कन्याओं पर दृष्टि जा रही थी, जगत की कन्याओं पर दृष्टि जा रही थी। और वह जगत में जाती हुई कन्याओं की दृष्टि हटाने के लिए हमने एक कन्या से सगाई कर ली और उस पर ही हमारी दृष्टि है। और जगत की कन्याओं की दृष्टि हमने हटा करके उनको माता और बहन समझ स्वीकार कर लिया। धर्म हुआ कि अधर्म हुआ? धर्म हुआ ना। यह धर्म की व्याख्या है, धर्म की व्याख्या है। अब क्या करते हैं जी श्रीपाल पंडित जी, तो क्या करते, बोले इसने पापी है, जे पापी है। क्यों? बोले इसने शादी कर ली। श्रीपाल जी बुरा नहीं मानना, देखो तुम्हारी नहीं बोल रहा है जी, जगत की ऐसी हालत है, जगत की ऐसी हालत है। बोले इसने निमेश पंडित जी ने शादी कर ली, ये तो घोर पापी है, घोर पापी है। लेकिन शादी नहीं करता तो और महाघोर पाप करता। शादी नहीं करता तो महाघोर पाप करता। महाघोर पाप से बचने के लिए इसने पाप किया है, शादी की है, लेकिन महाघोर पाप से तो बच गया ना, महाघोर पाप से तो बच गया ना। समझ रहे ना? ऐसे ही
ऐसे ही जब धर्म का व्याख्यान होता है तो जब हम अपनी आत्मा में नहीं जा पा रहे, अपनी आत्मा का ध्यान नहीं कर पा रहे और आत्मा में लीन नहीं हो पा रहे, तो जब आत्मा में लीन ना हो पाओ तो तब शुभोपयोग भी उपाधि है। निमेश पंडित जी, सत्य है कि नहीं? जब आत्मा में नहीं जा पाओ, आत्मा में नहीं जा पाओ, अंकेश पंडित जी, जब तुम्हारे पास खाने को है, घर में अनाज रखा हुआ है, तुम्हारे पास अच्छी नौकरी है, तो तुम दूसरे के घर में झाड़ू लगाने क्यों जाओगे? और जाओगे तो जगत में बदनाम हो जाओगे, जगत में बेइज्जत हो जाओगे। और जब यदि घर में खाने को ना हो माता, घर में खाने को ना हो, सुबह खा लिया, कल का कोई भरोसा नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, कोई दुकान नहीं है, और जब तुम भीख मांग रहे हो और फिर दूसरे के घर में झाड़ू लगाने जाओगे कि नहीं जाओगे? मनसुखलाल जी, बोलो ना कुछ, बोलो ना कुछ। सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? तो ऐसे जब हम अपनी आत्मा में लीन हो चुके हैं, अपनी आत्मा का हम ध्यान कर पा रहे हैं, अपनी आत्मा का मनन हम कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए शुभोपयोग है। लेकिन जब हम आत्मा में नहीं जा पा रहे हैं, आत्मा का ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए शुभोपयोग उपाधि होते हैं। क्यों? क्योंकि उपयोग माताओं, उपयोग कहीं ना कहीं जाए बिना रहता नहीं है। उपयोग कहीं ना कहीं जाए बिना रहता नहीं है। उपयोग तो कहीं ना कहीं जाएगा ही जाएगा। उपयोग चंचल है माताओं, उपयोग चंचल है। सम्यक कॉमेडी ग्रंथ में बहुत अच्छी बात लिखी है। बोले एक बंदर सेठ जी साहब डाल पर बैठा हुआ है और उस बंदर को बिच्छू ने काट लिया। क्या हो गया? बिच्छू ने काट लिया। और बिच्छू ने काट लिया और ऊपर से उसको एक शराब की बोतल दे दी पीने के लिए। समझ रहे ना? बंदर को बिच्छू ने काटा और उसको शराब की बोतल दे दी, सो उसने वह शराब की बोतल पी ली। अब वह कितना शांत बैठेगा? नहीं बैठेगा। क्यों? शांत बैठना चाहिए ना उसको, नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि एक तो बंदर स्वभाव से ही चंचल और ऊपर से उसको बिच्छू ने काट लिया, सो उसका चंचल गुना 1000 गुना बढ़ गया। अब उसने शराब की बोतल पी ली, सो 10,000 गुना उसका चंचल बना बढ़ गया। अब वह 1 मिनट भी शांति से बैठने वाला नहीं है। तो जैसे वह बंदर चंचल है, ऐसे ही हमारा मन चंचल है। जैसे वह बंदर चंचल है। सुनो बदामी लाल जी की जोधावत, कर्मों को नहीं ठोको, कर्मों को नहीं ठोको। सुनो यहाँ जिंदगी भर तुमने जो किया है ना, उसी का व्याख्यान चल रहा है। समझ रहे ना? जिंदगी भर जो करके आए हो उसी का व्याख्यान चल रहा है। कि एक तो हमारा मन चंचल 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठता, 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठता। माताओं, जब माला लेके बैठो तो मन कहाँ जाता है? माला लेके बैठो तो मन कहाँ जाता है? जब भूख लगी हो तो रसोई में चला जाता। समझ रहे ना? और इन पुरुषों का मन दुकान पे चला जाता। बोले जैसे ही महाराज जी 9 बजते हैं, सो हम तो यहाँ बैठे रहते और मन जो है दुकान पे चला जाता है। समझ रहे ना? तो यह मन जो है घोर चंचल, यह शांति से 1 मिनट भी नहीं बैठ पाता है। और यह मन यदि शांति से बैठ जाए तो ध्यान किसे कहते? ध्यान किसे कहते? माताओं, तुम लोग खूब उपाय करते, बोले आंखें बंद कर लें, कोई बोलना नहीं, कुछ नहीं करना। ध्यान कहते किसे हैं?
बोलो ना, बस मन शांति से बैठ गया ना, मन शांति से बैठ गया, वो ही ध्यान है, और कोई जगत में ध्यान नहीं है। मन की चंचलता रुक जाना ही ध्यान है, और वह ध्यान हो जाना इतना कठिन है, इतना कठिन है कि सुमेरु पर्वत को अपने सिर पर उठाकर रख लेना। माता, सुमेरु पर्वत तो फिर भी सिर पर उठा करके रख सकते हो, लेकिन मन को यदि एक अंतर मुहूर्त के लिए शांत बैठा दो, यह काम सुमेरु पर्वत को ऊपर उठाने से भी कहीं ज़्यादा बड़ा काम है कि अपने मन को, चंचल मन को बैठा देना। तो मन जो है बंदर की तरह है। मन कैसा है? बंदर की तरह है, और वह बंदर इस डाल से उस डाल पर, उस डाल से उस डाल पर उछल कूद मचाता रहता है। ऐसे हमारा मन जो है शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग, मन के पास मात्र 3 ही डाले हैं। सुदीप भाई, मन के पास 3 ही डाले हैं, और यह किसी ना किसी डाल पर उछल कूद मचाता ही रहेगा, मचाता ही रहेगा। कब तक? जब तक यह शुद्धोपयोग की डाल पर शांति से ना बैठ जाए। एक ही डाल ऐसी है, एक ही डाल ऐसी है जिसमें बंदर शांति से बैठता है, और वह डाल है शुद्धोपयोग की डाल। हितेश भाई, हितेश भाई, बंदर एक ही समय शांति से बैठता है, और कभी भी शांति से नहीं बैठता जब या तो वह सो जाए या उसको केला खाने मिल जाए। समझ रहे ना? या तो केला खाने को दे दो या उसको नींद आ जाए तो वह शांति से बैठेगा, और 24 घंटे शांति से बैठने वाला नहीं है। ऐसा हमारा मन जो है, या तो शुभोपयोग अशुभोपयोग की डाली पर उछल कूद मचाएगा, या उसको शुद्धोपयोग की डाली पर सुला दो। अब शुद्धोपयोग की डाली पर तो जा नहीं रहा है। समझ रहे ना? शुद्धोपयोग की डाली पर तो जा नहीं रहा है, और शुभोपयोग की डाली पर तुम जाने नहीं दे रहे हो। अब बोलो कहाँ जाएगा? अब बोलो निमेश पंडित जी कहाँ जाएगा? अशुभोपयोग की डाली में जाएगा। इसलिए अशुभोपयोग की डाली तो जो है वो सर्वथा ही है। अशुभोपयोग की डाली, निर्मल भाई, अशुभोपयोग की डाली तो सर्वथा है, कभी भी करने योग्य नहीं है, कभी भी उपादेय नहीं है। तीनों काल में और तीनों लोक में है ही है। लेकिन जब शुद्धोपयोग की डाली पर नहीं जा पाता है तो शुभोपयोग की डाली पर बैठाना उपादेय भूत है कि नहीं? सुनो, अब देखो निमेश पंडित जी, हम तुम्हारी बात भी करते हैं। सुनो, क्या होता है? शब्दानाम अनेकार्थ, शब्दानाम अनेकार्थ। उपादेय का मतलब क्या होता है? उपादेय का मतलब क्या होता है? हितेश भाई, यदि तुम उपादेय का मतलब जान लोगे तो तुम डंडा लेकर के राजू भाई डीजल पास के वाले के पास नहीं जाओगे। समझ रहे ना? राजू भाई डीजल वाले, सुनो, यदि तुम्हें कोई डंडा लेकर के मारने आए जी अरविंद भाई, तो बिल्कुल भी तुम घबराना नहीं, बिल्कुल भी घबराना नहीं। देखो क्या होता है, जगत में लड़ाई क्यों होती है? बोले जी अरविंद भाई हुकावत जी डंडा लेकर घूम रहे थे और राजू भाई के पास चले गए, बोले जी डंडा लेकर के आया है, अब ये एक लेकर आया, हम 2 लेकर आएंगे। समझ रहे ना? इसलिए डीजल वाले तुम घबराना नहीं। जब भी अरविंद भाई हुकामत तुम्हारे पास डंडा लेकर के आए, तुम बिल्कुल शांति से बैठना। कैसे बैठना? शांति से बैठना, और शांति से बैठ करके डंडा लेकर के आए, हाथ जोड़ करके बोलना कि अरविंद भाई, हरविंद भाई, हुकावत जी, सुनो तो जरा, तुम हमारी बात तो सुन लो,
तुम्हें 10 डंडे मारना है, तुम 20 डंडे मारना हमसे, लेकिन तुम हमारी बात तो सुन लो। तो अरविंद भाई उनकी बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे? सुनोगे ना, सुनोगे ना। तो देखो डीजल वाले राजू भाई, हो गई तुम्हारी सुलह, हो गई तुम्हारी सुलह। क्यों? बात सुननी ना उनने, तो हाथ जोड़ करके बोलना कि अरविंद भाई तुम्हें डंडा मारना ना, तुम डंडा मार लेना, लेकिन इतना बता दो कि मेरा दोष क्या है। शिरीष भाई तुम इतना भर बता दो कि मेरा दोष क्या है। तुम मेरा दोष बता करके 10 डंडे मारना है, सो 20 मार लेना, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। मात्र तुम दोष मेरा बता दो। तो दोष बताएगा तो तब क्या बोलेगा कि तुमने उपादे बोला ना, उपादे बोला ना, इसलिए हम तुम्हें डंडा मार रहे हैं। तो उपादे का मतलब क्या है ये बता दो हमें। उपादेय का मतलब क्या है? मनसुख लाल जी देखो, इतना गहन व्याख्यान है, गहन व्याख्यान है कि उस गहन व्याख्यान को समझ नहीं पाते, और नहीं समझ पाने के कारण एकांत पक्ष चल जाता है। उपादेय के मतलब 2 होते हैं। एक तो उपादेय मर्णव ग्रहण करने योग्य, उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य, और दूसरा होता है उपादेय मतलब क्रिया करने योग्य। समझ रहे ना? उपादेय मतलब क्रिया करने योग्य, और दूसरा होता है उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य। तो सुनो, जब हमने बोला कि शुभोपयोग है, शुभोपयोग है, तो वहाँ पर क्रिया करने योग्य नहीं लगा लेना शास्त्री जी, वहाँ पर क्रिया करने योग्य नहीं लगा लेना। क्यों? क्योंकि शुभोपयोग है, शुभोपयोग करने योग्य नहीं है, शुभोपयोग ग्रहण करने योग्य नहीं है। लेकिन कब? जब शुद्धोपयोग में हो, जब शुद्धोपयोग में बैठे हो। ऐसे देखो अंकेश पंडित जी, माता नींद तो नहीं आ रही? समझ में आ रहा समझ में? देखो इतना कठिन विषय, इतना कठिन विषय, इसको ही तो समय सार बोलते हैं। श्रीपाल जी, समय सार में क्या है? यही तो समय सार है जो हम तुम्हें सुना रहे हैं शास्त्री जी, यही समय सार है। शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग, समय सार में मात्र इन्हीं 3 की तो व्याख्यान, इन्हीं 3 का तो व्याख्यान है, और समय सार में इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा समय सार में कुछ भी नहीं है। समय सार, समय सार। हितेश भाई, समय सार, समय, समय सार, समझ रहे ना? समय और समय सार, इन 2 की ही तो व्याख्या करता है। तो जिसमें जो है उसको हे रूप, किस रूप है? शुभोपयोग है, शुभोपयोग है। इस बात को लेकर के खूब लोग डंडा लेकर के आ जाते हैं, खूब डंडा लेकर के आ जाते हैं। शुभोपयोग है, इसका मतलब यह नहीं कि शुभोपयोग छोड़ने योग्य है। शुभोपयोग छोड़ने योग्य है, इसका मतलब यह नहीं कि शुभोपयोग है। दोनों तरफ से चलो। क्या बोले? शुभोपयोग है, इसका मतलब यह नहीं कि शुभोपयोग छोड़ने योग्य है, और है शुभोपयोग, इसका मतलब यह नहीं कि त्रिकालिक उपादेय है। समझ रहे ना? शुभोपयोग है, इसका मतलब यह नहीं कि शुभोपयोग छोड़ने योग्य है, और शुभोपयोग उपादेय है, इसका मतलब यह नहीं कि शुभोपयोग त्रिकालिक उपादेय है। शास्त्री जी देखो, अंकेश भाई कुछ गलत हो जाए तो बता देना, ठीक है ना?
कुछ गलत हो जाए तो बता देना। शुभोपयोग है, शुभोपयोग है, सत्य बात है, लेकिन कब है वह त्रिकालिक। माताओं, त्रिकालिक करने योग्य नहीं है, इसलिए शुभोपयोग है। समझ रहे ना? त्रिकालिक है। अब देखो अपन तुम्हारे दृष्टांत माताओं समझ में आएगा। निमेश पंडित जी, तुम दुकान खोले कि नहीं खोले? दुकान खोले कि नहीं खोले? खोले ना। तो दुकान करना है कि दुकान करना उपादेय है? उपादेय है ना। दुकान करना उपादेय है कि दुकान करना है? बोलो ना। तुम अपनी भूमिका के अनुसार बोलो। तुम्हारे लिए उपादेय है ना। तो निमेश पंडित जी, तुम दुकान